अभी हमारे भोरी महंत श्री स्वामी उदाचार्य महाराज डॉक्टर कौशल पन्नाचार्य महाराज का मल्यार्पण करते हुए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे ऐसे पूज्य महापुरुषों के सानिध्य में। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मीनाथ समारंभम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूज्य आराध्य देव अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए पांडाल के नीचे विराजमान आदरणीय वंदनीय देवी स्वरूपा पंडोई ग्राम की सभी माताएं देवस्वरूप आप सभी पंडोई ग्राम के कृपा निधान मंच पर विराजमान हम सबके आराध्य हम सबके गुरुदेव पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी महाराज श्री, जिनकी कथा विगत 6 दिवस से लगातार हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं, ऐसे भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए जिनकी फेरी लगाते हुए यज्ञ के रूप में अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, ऐसे यज्ञ भगवान को प्रणाम करते हुए सज्जनों, जन्म जन्मांतर के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमको मिलता है, हमारे माता पिता की कृपा होती है, हमारे इष्ट देवता हमारे आराध्य देवता की जब कृपा होती है, तब ऐसे आयोजन कराने सुनने सुनाने का सुअवसर हमको प्रभु देते हैं। तो यह घड़ी अनेकानेक प्रयासों के बाद, अनेकानेक जन्मों के बाद आपको जो है पंडोई ग्राम में यज्ञ के माध्यम से मिली हुई है। तो आप सब लोग साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं और मैं यही निवेदन करूंगा, ऐसी ही कृपा आपके ऊपर आपके आराध्य आपके इष्ट यज्ञ भगवान और गुरुदेव भगवान, जिसे गुरु मिल जाए, जिसके ऊपर गुरु कृपा कर दे, तो मान लीजिए उसका बेड़ा पार हो गया, उसे भगवान मिल गया। तो आपको ऐसे गुरुदेव भगवान मिले तो निश्चित तौर पर ऐसे गुरु की कृपा हो जाएगी, तो आपका जीवन धन्य होगा। इस यज्ञ के माध्यम से समझिए, ये पूरे 10 किलोमीटर के एरिया में, 10 किलोमीटर पूरब, 10 किलोमीटर पश्चिम, 10 किलोमीटर उत्तर, 10 किलोमीटर दक्षिण का एरिया ये पूरा शुद्ध हो गया। 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान कराया गया है। वो सारे देवी देवता आपके पूरे इस 10 किलोमीटर के परिधि में किसी भी प्रकार की विपत्ति आपत्ति नहीं आने वाली, उसका प्रमाण सिर्फ आप सब लोग यहां इकट्ठे हैं। काहे के लिए? भगवान की यज्ञ के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए और अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए। धन्य कैसे हुए? आपके कानों में भगवान की वाणी गई, आपका मन नहीं लग रहा, अरे महाराज श्री क्या बोल रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बक रहे हैं, लेकिन भगवान का गुणानुवाद आपके कानों में गया, आपका जीवन धन्य हुआ। इस यज्ञ के माध्यम से मैं 2 बातें आप सबसे मांगना चाहता हूं। 2 बातें, मेरी बातें सभी माताएं सुन रही हैं, आगे पीछे सभी बंधुवर सुन रहे हैं ना। 2 बातें, पर्यावरण का पूर्ण रूपेण क्षरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेड़ पौधे सारे कट रहे हैं, यज्ञ के माध्यम से शुद्धि हुई, लेकिन अब पर्यावरण कैसे शुद्ध हो? तो मैं एक निवेदन करूंगा, मैं यहां देख रहा हूं लगभग चारों तरफ इस समय 2000 लोग आप यहां हैं, 2000 लोग। यदि आप ये लोग यज्ञ का संकल्प ले लें कि यज्ञ भगवान मेरे ऊपर कृपा करिए, एक व्यक्ति एक पीपल का पेड़, एक व्यक्ति एक बरगद का पेड़, एक व्यक्ति यदि नीम का पेड़ लगा देगा तो इस सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। पंडोई ग्रामवासी आप सभी के श्री चरणों में बार बार संत होने के नाते आदेश देता हूं और आपका बालक होने के नाते
आप सभी की श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि यज्ञ भगवान को संकल्प लेकर के, भागवत भगवान का संकल्प लेकर, यज्ञ और ये संत भगवान का संकल्प लेकर के 3 पौधा हम लगाएंगे। 3 दूनी 6000 और 6000 वृक्ष लग गए तो ये वायुमंडल में जो बरसात नहीं हो रही, ये बरसात होने लगेगी। आने वाले 6 वर्ष बाद मेरी वाणी आपको सिद्ध मिलेगी और कभी अकाल नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। सदा ये कि भगवान कृपा करेंगे तो यही संकल्प लेके जाएंगे। ताली बजाने से हम ये मान बैठते हैं कि मेरी बात आपने मान ली, और मानी इसलिए हम मान लेते हैं कि आपके ऊपर कृपा करी कि आप सब लोग नौकरी वाले, पता होगा कोई पटना से आया होगा इस गांव का, उसके मन में लगा होगा संत भगवान आ रहे हैं, भगवान की कथा हो रही है, यज्ञ हो रही है, यह सब सुनने और सुनाने का सुअवसर आपके पूर्वजों ने दिया है। यही बात आपके मन में आई होगी, तभी आप सब यहाँ इकट्ठे होंगे और इकट्ठे हुए हैं। माताएं, बहनें, बेटियां अपने ससुराल से आई होंगी, मायके वालों की बहन बेटी आई होंगी। चलिए मेरी दीदी जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मेरी बहन के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मेरी बुआ के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो कितने लोगों की आस्था आपसे जुड़ी, आपके ऊपर भगवान ने कृपा करी, तब ये आस्था जुड़ी। तो यही संकल्प 3 लेकर के आप जाइए, तभी यह मानव जीवन धन्य होगा। और अगले 6 वर्ष बाद जब मैं पुनः आप सब लोग इस मंच के माध्यम से बुलाएंगे, देखूंगा कि इस पूरे पंडुई के आसपास 10 किलोमीटर में बरगद के पेड़ लगे हैं, नीम के पेड़ लगे हैं, पीपल के पेड़ लगे हैं, और घर घर में तुलसी है, घर घर में आंगन में गोबर से लीपा गया है। लक्ष्मी तभी आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको साधुवाद देते हुए, आप सबकी मंगल कामना करते हुए, आप सबको अगला कुंभ प्रयागराज में 2025 में 13 जनवरी पौष पूर्णिमा है और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है। 30 दिन का महाकुंभ 12 वर्ष में प्रयागराज में आने वाला है। और वो पहला शाही स्नान 14 जनवरी को है, दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को है, और तीसरा बसंत पंचमी को है। आप फरवरी में 4 फरवरी को आप सभी लोग प्रयागराज के लिए आमंत्रित हैं। मैं महामंत्री होने के नाते मैं आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूं। पूज्य स्वामी जी का पंडाल लगता है, मंच पर जितने लोग विराजमान हैं सबका पंडाल लगता है, दास का भी छोटा सा पंडाल लगता है। आप सब लोग वहां आएंगे तो आप सब, चूंकि आज आप लोगों ने हमारा सम्मान किया है, हमारा स्वागत किया है, तो आप लोग अपना स्वागत करने का सुअवसर कुंभ में हमको आप सब लोग प्रदान करें। तो आप सभी लोग कुंभ के लिए आमंत्रित हैं। दास के यहाँ 15 जनवरी से 21 जनवरी तक अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत कथा होगी, और पूज्य स्वामी आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर शास्त्री जी वृंदावन, उनकी कथा आप सबको श्रवण करने के लिए मिलेगी। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। पुनः आप सबको साधुवाद देते हुए, बधाई देते हुए, पुनः 6 वर्ष की कामना करते हुए कि जैसे कुंभ और अर्ध कुंभ लगता है, इस गांव में पुनः यज्ञ के रूप में यह कुंभ लगे और हम सब लोग भगवान का पार्षद होने के नाते आप सबके ऊपर कृपा बरसाने के लिए आने वाले 6 वर्षों के बाद पुनः हम आप सबको आशीर्वाद दें। इसी आशा के साथ आप सबको पुनः साधुवाद और धन्यवाद देते हुए महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए कि महाराज श्री आपने बड़ी कृपा करी हम सबके ऊपर पंडुई ग्राम में। चूंकि आप सबके हृदय में भगवान का वास है, सभी के भगवानों का हमने दर्शन किया इस मंच के माध्यम से, तो धनिया हम हुए, आप नहीं हुए। आप अकेला हमारा दर्शन कर रहे हैं और हम 2000 हृदय में भगवान का जो दर्शन कर रहे हैं, तो हम ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। और महाराज श्री ने कृपा करी, आप सब ने कृपा करी कि हम सबको मंच दिया, तो आप सबको साधुवाद और धन्यवाद मंच देने के लिए। और एक धन्यवाद सबसे बड़ा कि ऐसी ही कृपा आप सबके ऊपर सदा बनती रहे, आपके घर में, आपके परिवार में,
सदा खुशहाली आती रहे, कभी किसी भी प्रकार की विपत्ति न आए। इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि अंतिम आशीर्वाद, चूंकि इस आयोजन के मुख्य अतिथि और आज के इस आयोजन की अध्यक्षता अनंत श्री विभूषित समलंकृत पूज्य